हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो निरोधक दवा। जिला अस्पताल में कलेक्टर ने किया अभियान का शुभारंभ। ईएलसी चौक पर बने डिवाइडर से लगातार हो रही दुर्घटनाएं, सांकेतिक चिन्ह नहीं होने के चलते एक कार डिवाइडर से टकराई, बाल बाल बची महिला की जान। और कृषि उपज मंडी में आग लगने से एक किसान का 120 बोरी अनाज जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों की नहीं मिली जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। जिले में आज से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। ये अभियान 10 से 12 दिसंबर तक संचालित किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई और अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएमएचओ जीसी चौरसिया सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए जिले में कुल 2182 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 4544 कर्मचारी कार्य संपादित करेंगे। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिले के शहरी, ग्रामीण क्षेत्र और सभी विकास खंडों के सभी ग्रामों में आशा उषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, एमपीडब्ल्यू व अन्य मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिले के 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवाई पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिवस 10 दिसंबर 2023 को पोलियो बूथ पर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी तथा दूसरे एवं तीसरे दिन 11 एवं 12 दिसंबर 2023 को घर घर सर्वे के दौरान छूटे हुए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आप लोग सब गांव पे जाओगे ना तो बता देना गांव पे अपने बूथ पे कि इसको दवा पिला दी है हमने, है ना? नहीं तो आप मार्क कर रहे हो? जी मार्क भी कर रहे हैं उसके हमने। पल्स पोलियो अभियान के बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बस आप सभी से अपील ये है कि आज के दिन ही आपके घर के पास जो बूथ बना है वहां पर अपने बच्चों को ले आइए। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जिले का जो हमारा टारगेट समूह है, उन टारगेट समूह में से कम 90% बच्चों को आज ही पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा सके। सभी माताओं को, सभी बहनों को पल्स पोलियो ड्रॉप का महत्व पता है, तो आप अपने घर के समीप बने हुए बूथ में आइए और अपने बच्चों को पल्स पोलियो के जो 2 बूंद जिंदगी के हैं वो जरूर दिलवाएं। ईएलसी चौक पर बीती रात सड़क पर बने डिवाइडर पर सांकेतिक चिन्ह न होने की वजह से एक महिला की कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में महिला बाल बाल बची, पर कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। दरअसल बीती रात एक महिला अपनी फैमिली के साथ नागपुर रोड से कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ कार से आ रही थी। इसी दौरान ईएलसी चौक पर बने डिवाइडर पर कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं होने के कारण महिला को डिवाइडर दिखाई नहीं दिया, जिससे उसकी कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं महिला को मामूली चोट आई है। सोचने वाली बात यह है कि ईएलसी चौक पर ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं, पर लगातार हो रहे हादसों के बाद भी आरटीओ विभाग द्वारा डिवाइडर पर किसी प्रकार का कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं बनाया गया है, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके पूर्व भी एक ट्रक सांकेतिक चिन्ह नहीं होने के कारण डिवाइडर पर जा घुसा था, जिसके कारण ड्राइवर को गंभीर चोटें आई थी। ईएलसी चौक पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। इस व्यस्ततम मार्ग पर यातायात विभाग इस प्रकार की लापरवाही से उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शहर के समस्त मुख्य मार्गों पर बने डिवाइडर पर किसी भी प्रकार के सांकेतिक चिन्ह नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण
रात के समय सफर करने वाले लोग हादसों का शिकार होते हैं, क्योंकि रात के समय अंधेरा होने के कारण लोग या सफर कर रहे व्यक्ति को अंधे मोड़ पर बने डिवाइडर नहीं दिख पाते, जिसके कारण शहर में लगातार हादसे हो रहे हैं और कभी भी ये दुर्घटनाएं एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। जिस महिला के साथ बीती रात डिवाइडर के सांकेतिक चिन्ह न होने के कारण हादसा हुआ, उस महिला ने यातायात विभाग के अधिकारियों से अपील की है कि शहर के सभी मुख्य मार्गों पर बने डिवाइडरों पर सांकेतिक चिन्ह लगाए जाए, जिससे हादसों को रोका जा सके। जी बताएं, क्या हादसा हुआ था, कहाँ का, तो क्या पूरा? शिवाजी चौक में ELC में ये इधर डिवाइडर देख रहे हो, जैसे मैं चला रही थी गाड़ी, मुझे पता नहीं था, जस्ट यानी कुछ भी उसमें लाइटिंग वगैरह नहीं है, ना खम्मा है, ना कुछ समझ भी नहीं आया, और ये डिवाइडर गलत है, मेरे को समझ नहीं आया, बस इस वजह से मेरा कार का थोड़ा सा उसमें चढ़े गया। क्या आपको क्या लगता है, नहीं होना चाहिए या नहीं, इसमें कुछ सुविधाएं होना चाहिए, यानी जिससे दूर से भी दिख जाए, पास आके ये बिल्कुल यानी ब्रेकर होता है उस टाइप से दिखता है, यानी ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? जया राज। आपको कोई चोट वगैरह भी लगी थी? नहीं, बस नाक से खून आया था और थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इस वजह से नहीं तो वो भी नहीं बताया। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
कुसमेली कृषि उपज मंडी में बीती रात आग लग जाने के कारण एक किसान का 120 बोरी अनाज जलकर खाक हो गया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ है। दरअसल कन्हरगांव निवासी किसान दीपक अहिरवार अपनी मक्का ज्वार की फसल को बेचने कृषि उपज मंडी लेकर आया था, पर बीती रात उसके साथ यह हादसा हो गया। कृषि उपज मंडी में रखा अनाज पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कृषि उपज मंडी में लगी आग की सूचना कृषि उपज मंडी के सचिव को भी दी गई, तो उन्होंने वहां आकर घटना की जानकारी ली, पर किसान को हुए नुकसान को लेकर कोई बात नहीं की, जिसके बाद हताश किसान अपने घर लौट गया। अपने परिवार के भरण पोषण की आस में किसान ने जिस फसल को पाल पोस कर बड़ा किया था, उसमें आग लगने के कारण हुए नुकसान से किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया, जिससे वो काफी निराश है। क्या हुआ यहाँ पे, आग कैसे लगी? सर ये कारण तो नहीं मालूम। शुक्रवार दिन ये छल्ली लगवा कर गए थे हम, तो उसके बाद में फिर चले गए थे सब ढाँक के। फिर सुबह फ़ोन आया कि बोले आपके यहाँ माल में आग लग गई है। तो सुबह हम आए तो ये सब ऐसे ही मिला। क्या क्या जला? सोयाबीन, मक्का, गेहूँ तीनों एक साथ लगा था, वो पूरा जल गया। कितनी बोरियाँ थी? 120 बोरी थी टोटल। पूरा नुकसान हो गया? पूरा नुकसान। तो सुबह क्या दमकल की गाड़ी आई थी क्या? आग बुझाने किसने बुझाया आग? आग रात को कुछ लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड आई थी, उससे वो आग बुझी है। कहाँ से आए आप? हम ये कन्हरगांव से। क्या नाम आपका? दीपक अहिरवार। परासिया के न्यूटन चिखली में 11वीं कक्षा के कुछ छात्रों के बीच स्कूल की छुट्टी के बाद मारपीट हो गई। इस दौरान एक छात्र पर रेडियम कटर से हमला हुआ, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यू आराधना कॉन्वेंट न्यूटन चिखली के कक्षा 11वीं गणित संकाय के छात्रों के बीच स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल परिसर से बाहर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र पर रेडियम कटर से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित छात्र के पीठ पर गहरा घाव लगा। पुलिस ने घायल छात्र को परासिया अस्पताल ले जाकर मुलाहिजा कराया। उसके बाद झगड़ने वाले छात्रों से पूछताछ कर मामले में विवेचना शुरू की है। बताया जा रहा है कि इन छात्रों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। कुछ दिन पूर्व इन छात्रों के बीच न्यूटन नंबर 9 में भी झड़प हुई थी। स्कूल से निकले थे तो स्कूल के ग्राउंड पे कोई लड़के लोग कार से, बहुत सारे लड़के लोग आए और सीधे गाली गलौज को धक्का मार के किसी ने पेट में चाकू लगा दिया। और हम लोग मतलब 3 लड़के थे, तो एक कार की डिक्की खोल के बोले तलवार निकालने में हो रहा था। तो लोगों ने देख लिया, एक चिल्ला के बोलता कि कट्टे निकालो, मारो इनको बोले। और हमको भी सबने आ गए तो उन्होंने बचा लिया हमको। फिर लोग को थाने लेके गए। हमलावर को पहचानते हैं? 2 लड़के हमारे स्कूल के थे और बाकी पूरे बाहर के थे। क्या नाम है? अनुज और चमन। विवाद किसका? विवाद कोई था ही नहीं सर, कोई झगड़ा ही नहीं था मतलब उनसे। वो आए और हमको सीधे मारने लगे। कौन से स्कूल में पढ़ते? आराधना कॉन्वेंट न्यूटन। ठीक। कौन सा स्कूल है? आराधना कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में। आप किस बात पे हैं? प्राचार्य। यहाँ कोई झगड़ा हुआ है, जो स्कूल का नाम आ रहे स्कूल के बच्चे हैं, इस विषय में क्या कहना है? सर स्कूल छुट्टी के बाद ही हुआ है और कैंपस के बाहर। कैंपस में? जी। बच्चे लोगों ने बयान दिए हैं कि वो कैंपस में झगड़ा हुआ। नहीं सर, छुट्टी के दौरान हुआ है। जैसे झगड़ा चालू हुआ तो टीचर से स्टाफ पूरा गया वहाँ पर, तब तक बच्चे आगे निकल चुके थे। झगड़ा क्या पहले से था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों का आपसी रहा होगा मन मुटाव, ये नहीं कह सकते। बाकी स्कूल के गतिविधि के अंतर्गत। जिन बच्चों का झगड़ा हुआ क्या वो एक ही क्लास के हैं? हाँ, प्राय एक ही क्लास के, सेक्शन अलग अलग है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड में सीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैच 2 फॉर्मेट में संपन्न किए जा रहे हैं। सीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में ऑफिशियल वर्गों की टीम एवं जनरल लोगों की टीमों ने भाग लिया है। 6 ओवरों के टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में शहर के सभी खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 36 रनों की आवश्यकता है।
अंपायर का सारा वाइट बॉल। CPL टूर्नामेंट चालू हुआ है, जिसमें 2 प्रकार के टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। एक कॉर्पोरेट टीम है जिसमें बैंक, फाइनेंसर और सारी गवर्नमेंट फर्म्स की टीमें आएंगी, और दूसरा एक जनरल टीमों के लिए। और ये आज पहले 3 मैच कराए गए हैं और 3 मैच और इसके बाद होने बाकी हैं। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें संगठन के चुनाव सहित आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन के चुनाव में मीर जाहिद अली को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष मनोनीत किया गया, वहीं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने आगामी दिवस में पेंशनर्स डे को लेकर आयोजन पर चर्चा की, जिसमें सभी पेंशनर सदस्य उपस्थित रहे। तो मीर जाहिद अली साहब को है ना प्रांतीय संगठन मंत्री के पद पर पदस्थ किया गया है। जीपी विश्वकर्मा जबलपुर प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, श्री भाव सिंह साहू जबलपुर प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, श्री डॉक्टर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन की बैठक जवाहर कन्या शाला में आयोजित की गई। इसमें मुख्य बिंदु जो थे, अध्यक्ष का चुनाव था और प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव करना था। साथ ही 17 दिसंबर को पेंशनर डे है, तो उसको मनाने की भी रूपरेखा तैयार की जाना था। इस संबंध में ये बैठक रखी गई, जिसमें आज के चुनाव में मुझे मीर जाहिद अली को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया निर्विरोध, और प्रबंध कार्यकारिणी में भी 4-5 लोगों को लिया गया है, और इस प्रकार ये कार्रवाई पूर्ण की गई है। जिसके बाद हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं राजकुमार दुबे जी ने, उन्होंने ये बताया है कि अब इसके बाद 15 तक सब चुनाव कंप्लीट करके रजिस्टर एवं फर्म को, भोपाल को इसकी सूचना दी जाएगी, और उसके बाद फिर एक सम्मेलन रखा जाएगा। उस सम्मेलन में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। पेंशनरों के जो रुके हुए स्वत्व हैं उनके लिए संघर्ष की रूपरेखा बनेगी। यही हमारे लोग का कार्यक्रम है। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज शहर के आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को पोलियो निरोधक दवा पिलाई गई। नहीं पिएगा दवाई आ जा रहे ना आपका ये 25 दिसंबर ख्रीस्त जयंती के पूर्व आज 10 दिसंबर रविवार को सेंट मार्क्स चर्च CNI छिंदवाड़ा में आराधना के मध्य प्रेम की मोमबत्ती को प्रज्वलित कर आराधना संपन्न की गई। दिसंबर माह के दूसरे रविवार पर CNI चर्च छिंदवाड़ा में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर आयोजन प्रारंभ हुए, जिसमें मसीह समाज के सदस्यों ने चर्च में प्रार्थना कर मोमबत्ती को प्रज्वलित किया और आराधना संपन्न की। क्योंकि हम स्मरण करते हैं कि जब प्रभु यीशु संसार में आने वाला था तब संसार ने आनंद का संदेश सुना था। दूसरी मोमबत्ती मरियम की मोमबत्ती कहलाती है, जिसने परमेश्वर के प्रेम के स्वरूप अपने आप को दे दिया। उसका जीवन परमेश्वर को अर्पित था। उसका आचरण, व्यवहार, चाल चलन परमेश्वर को ग्रहण योग्य था। मरियम परमेश्वर की बड़ी योजना की महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण होने दिया। मरियम न सिर्फ परमेश्वर का आदर करती थी पर उसके नियमों पर चलती थी। इसीलिए परमेश्वर ने भी उसे प्रेम किया और संसार की सबसे महान स्त्री बनने का गौरव प्रदान किया। उस समय की महिलाओं में परमेश्वर ने मरियम को ही चुना कि वह प्रभु की माता बने। परमेश्वर ने मरियम की कोख के माध्यम से पूरे संसार को प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन प्राप्त करे। इस सर्वव्यापी प्रेम को साकार बनाने में मरियम के योगदान को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि दूसरी मोमबत्ती प्रेम का प्रतीक है। अब हम इस ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। इस मोमबत्ती को हम प्रेम की मोमबत्ती के नाम से जलाते हैं, जिससे निकलने वाली ज्योति संसार में प्रेम का प्रकाश फैलाए। और प्रेम की ज्योति हमें दी है। अब हम अपने जीवन से इसी प्रेम का दूसरों के साथ। आगामी 17 दिसंबर को विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में नाग दीपावली का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां हेतु आज एक बैठक आयोजित की गई। नाग दीपावली पर्व पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने संत श्री गजानन गुणगान मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रमों पर चर्चा कर पदाधिकारियों व सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। भाइयों से लेगा, मौसी से लेगा, इनके घर जाएगा, रसीद कटाएगा, तो वापस आएगा। 1 तारीख को ये क्रम अनेक वर्षों से है। अगर वो कहीं बाहर है
तो यहाँ फोन करके हमारे किसी भतीजे को भतीजी को लगाएगा। जय गजानन। संत श्री गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा प्रतिवर्षानुसार श्री शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में नाग दीपावली का महोत्सव मनाया जाएगा। ये उल्लेखनीय है कि नाग दीपावली मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में ही इतने बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। नाग दीपावली वंश वृद्धि के लिए, संतान की सुख समृद्धि की कामना के लिए दीप जलाकर मनाई जाती है। 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे अभिषेक होगा। उसके उपरांत शाम को 5 बजे पूरा मंदिर परिसर दीपों से जगमगाएगा। हर घर से 5-5 दिए ला करके यहाँ प्रज्वलित किए जाते हैं। इसके उपरांत रात्रिकालीन आरती होगी। हम सभी गजानन भक्तों से, धर्म प्रेमी बंधुओं और मातृशक्ति से करबद्ध अनुरोध करते हैं कि नाग दीपावली के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करें। जय गजानन। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार को श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा मते कॉलोनी छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो निरोधक दवा। जिला अस्पताल में कलेक्टर ने किया अभियान का शुभारंभ। ELC चौक पर बने डिवाइडर से लगातार हो रही दुर्घटनाएं, सांकेतिक चिन्ह नहीं होने के चलते एक कार डिवाइडर से टकराई, बाल बाल बची महिला की जान।
और कृषि उपज मंडी में आग लगने से एक किसान का 120 बोरी अनाज जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों की नहीं मिली जानकारी। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।